नाम पूछा जाता है, उसकी पैंट खोलकर उसे ये देखा जाता है कि मुसलमान है हिंदू है, उसका कान काटा जाता है, उसे पेट्रोल डाला जाता है। सम्मानित साथियों, 2 दिन पहले यूसुफ बुलंदशहर के अंदर जो करीब 15-20 साल से लगातार गांव में जाकर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसका काम करते हैं, उनकी मॉब लिंचिंग होती है। और ठीक 15 दिन पहले एक मुस्तकीम की मॉब लिंचिंग होती है, पिछले साल फरीद की होती है। और जब राजस्थान के अंदर जितेंद्र मेघवाल को सिर्फ मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, इंद्र मेघवाल को मटका छूने पर मार दिया जाता है। सम्मानित साथियों, हम आपस की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारी सत्ता में आने की है और सत्ता में जब आएंगे, जब हम मिलजुल कर चलेंगे। आज जो सरकार में है साथियों, एक आपने महराज की घटना देख लो, जिसका एक साथ का इंसाफ भी देखा होगा मनोज स्मृति के द्वारा। और एक अखलाक की पीठ पर जो मॉब लिंचिंग करते हैं उसका 10 साल से तक इंसाफ नहीं मिला। और प्रदेश की सरकार जिन्होंने लिंचिंग की थी उनके केस वापस ले लिया। आप देखिए कहां आ गया देश, जहां दलित मुस्लिम देखकर बिल्डोजर बहुत आसानी से चला देते हैं। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूं, मेरे मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, दलित भाई बैठे हैं, कि पिछले 10 साल में यह लगा लो कि जहां भी आप पे जुल्म जुल्म हुआ है, कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके दम में शरीक होने को आपके पास गई है। मैं कहता हूं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अलावा कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो आपके दम में शरीक होने गई हो। चाहे वो CNRC का मामला हो, चाहे जब मौलाना साहब को कोरोना जिहाद नाम दिया गया देश में, और मुसलमान को ऐसे दाढ़ी टोपी देखकर आज के जो कुछ लोग जो आतंकवादी सोच रखते हैं, जब वो ठेली पर कहीं फल बेचता है या कोई सब्जी बेचता है, उसके साथ लिंचिंग होती है, रातों को नींद नहीं आती साथियों। क्योंकि सत्ता में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता ही इंसाफ देती है। और वो नेता चंद्रशेखर आजाद जो आपके साथ, चाहे CNRC हो, चाहे अल्ताफ का मामला हो, चाहे जुनैद नासिर का मामला हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का, इंद्र मेघवाल का, चाहे हरिओम वाल्मीकि, जो अभी आपने देखा होगा बरेली के ऊंचा हार में उसे मार देते हैं, उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं। साथ में लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई पदों की नहीं है, क्योंकि जो लगातार संघर्ष करेगा, जिसके अंदर पैसेंस होगा आगे बढ़ने का, पार्टी में वो नेता जरूर बनते हैं। और जो जल्दी गुस्से में हो जाते हैं, गाली गलौज पर उतर जाते हैं, तो वो 2-3 महीने के पदाधिकारी होते हैं, फिर वो दिखाई भी नहीं देते। सम्मानित साथियों, मैं 2017-18 से हम भाई से जुड़े, हमने भी वो घर चुना बिल्कुल नया। मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूं साथियों, समाजवादी पार्टी हम मुख्य विपक्षी दल है, चाहते तो वहां चले जाते ना, लेकिन नेता वो चुने ना जो शेर हो, जो आपके दुख दर्द में खड़ा हो, जो आपके लिए जान देने की हिम्मत रखता हो। भाई ऐसे नेताओं की हमें क्या जरूरत है, जो नेता आजम खान जैसे साहब के लिए अपने 75 जिलों में एक अपने जिला कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाते हो। तो ऐसी पार्टियों की जरूरत क्या है। जितनी जल्दी दलित मुस्लिम पिछले एक साथ जुड़े हुए ना, तो आपके जुल्म इतनी जल्दी खत्म होंगे, वरना कोई इस देश में कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। लिंचिंग रोज होती है, रोज देश के अंदर वो है जो रिकॉर्ड में रहती है।